ओम शांति। आज 11 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। बाबा ने सार में ही बहुत सारी बातें बता दी। एक तो बाबा ने कहा फिक्र होना चाहिए। आमतौर पर कहा जाता है कोई भी प्रकार का फिक्र नहीं रखो, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ये फिक्र रखो, यानी लगन रखो, इतनी डेडिकेशन रखो, इतना समर्पण भाव अपनी पढ़ाई के प्रति हो, क्योंकि इस पढ़ाई में हमारी पढ़ाई में कोई भी सहयोग नहीं दे सकता है। ये पढ़ाई हमको खुद को ही पढ़नी है और पढ़ कर के स्वयं को स्वयं राज तिलक देना है। राज तिलक देना अर्थात अपने आप को काबिल बनाना है। मैं किस राजगद्दी के काबिल हूँ, वो मुझे स्वयं अपनी पढ़ाई से ही सेट करना है। तो जितना अच्छा पढ़ूंगी तो राजा बनने योग्य बनूंगी, पढ़ूंगी नहीं तो राजा कैसे बनेंगे। कहा भी जाता है पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, और ऐसे रुलते रहेंगे तो होंगे खराब। तो बाबा ने आज हम बच्चों को ये बात कही है, पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई से तुमको राज तिलक मिलेगा। आमतौर पर दुनिया में एक राजा होता है तो राजकुमार को उसकी राजाई ऑटोमेटिकली मिल जाती है, लेकिन बाबा जो पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं उसमें ये बात नहीं है, ऑटोमेटिक की बात नहीं है। इसमें हमें पढ़ करके उस योग्य बनना है। तो बाबा ने ऑप्शन ओपन रखी हुई है, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, कोई भी इसको क्लेम कर सकता है। ये हर एक की अपनी अपनी पढ़ाई पर निर्भर करता है। आज का प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत ज़रूर चाहिए। बाबा हम बच्चों को, जैसे कि स्कूल में कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो उनके सामने लक्ष्य होता है कि हमने क्या बनना है, इससे मुझे क्या डिग्री मिलेगी। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे इस पढ़ाई से तुम क्या बनोगे, तुम ये देवी देवता बनोगे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनोगे। और जब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तो अंदर एक लगन बनी रहती है कि अभी मैं ऐसी तो बनी नहीं हूँ। तो वो उमंग उल्लास मेंटेन करना है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने संस्कार बदलते हैं तो हार भी हो जाती है, जीत भी होती है। और हार होती है, और अगर बार बार हार होती है तो व्यक्ति दिल शिकस्त हो जाता है। दिल शिकस्त होता है कि अब क्या होगा, मैं तो ये कर नहीं पाता हूँ, बनना मुझको ये है। तो बाबा कहते हैं दिल शिकस्त नहीं हो। ये केवल आपके साथ नहीं होता है, लेकिन जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनके साथ होता है। आप पढ़ रहे हो, रियलाइज़ कर रहे हो, ये बड़ी बात है। कुछ तो रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। अगर आप पढ़ कर के इस रियलाइजेशन में आते हो तो अवश्य आप एक दिन उसको जीत लेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। अगर आज मैं दिल शिकस्त हो जाऊंगी तो फिर तो मैंने अपना बेड़ा छोड़ दिया समुद्र में। लेकिन अगर
मैं हिम्मत का, जो बाबा ने कहा हिम्मत चाहिए, कोई फीस नहीं, हिम्मत ही फीस है। अगर हिम्मत रखूँगी तो मुझे बाबा की भी मदद मिल सकेगी। अगर हिम्मत जाएगी तो फिर तो कोई भी नहीं मदद कर सकता है। महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। आज का जो गीत चला था कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो बाबा ने शुरुआत में कहा। तो बाबा कहते हैं कि महिमा यानी त्वमेव माता च पिता, ये महिमा किसकी हो सकती है? सिवाय निराकार ज्योति बिंदु के ये महिमा और किसी की हो ही नहीं सकती, क्योंकि शिव बाबा ही निराकार है, शिव बाबा ही अशरीरी है। अन्य सब आत्माएं शरीर धारण करती हैं, फिर हम देवता शरीर धारण करते हैं, फिर हम क्षत्रिय शरीर धारण करते हैं, और उसमें भी या तो उतरती कला वाला शरीर होता है, वो तो महिमा कैसे हो। फिर या तो हम पुरुष हो सकते हैं या हम स्त्री हो सकते हैं, दोनों तो हम नहीं हो सकते। तो वो महिमा जो बाबा कहते हैं कि पार्ट, या तो व्यक्ति माँ का पार्ट प्ले कर सकता है या पिता का पार्ट प्ले कर सकता है, दोनों तो नहीं कर सकता। फ्रेंड का, सदगुरु का, सारे ही हैं उसमें, तो वो सारे पार्ट तो नहीं प्ले कर सकता। ये कार्य कौन कर सकता है? जो इस शारीरिक बंधन से न्यारा है, निराकार ज्योति स्वरूप है, वो हम बच्चों के साथ में सर्व संबंधों का जो निभाना है वो बाबा निभाते हैं। इसलिए बाबा कहते ये महिमा केवल और केवल शिव बाबा की हो सकती है, अन्य किसी की नहीं। तो बाबा ने कहा इनको ऐसा बनाने वाला टीचर न हो तो ये भी ऐसे न बने, बाबा के बारे में। फिर बाबा ने कहा पढ़ने लिए श्रीमत मिलती है, मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए ये पढ़ाई है। बाबा ने इशारा दिया कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण की भी महिमा नहीं हो सकती। क्यों? उनको बनाने वाला कौन? बनाने वाला शिव बाबा है। जब वो बनाने वाला है तो बनाने वाले की महिमा होगी ना। महिमा रचयिता की होनी चाहिए, ना कि रचना की। परंतु रचना आकर्षक होती है और आँखों से दिखाई देती हैं, तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उनकी महिमा गुणगान करते हैं। लेकिन जो कराने वाला है, जो उनको सिखाने वाला है, वो निराकार ज्योति बिंदु, उसको तो हम भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उनको भी बनाने वाला वो है। और मूल बात बाबा ने कहा पावन बनने की है। पतित से पावन बनाना ये कौन कर सकता है? सिवाय शिव बाबा के दूसरा कोई कर नहीं सकता। क्योंकि देवताएं होते हैं सतयुग में, वहाँ तो सब पावन है। तो श्री लक्ष्मी नारायण ने तो किसी को पति से पावन बनाया नहीं, और पतित सृष्टि में देवताओं के पाँव नहीं पड़ते हैं, इसलिए वो वहाँ पर आ नहीं सकते हैं। तो ये कार्य कौन करता है? शिव बाबा ही करता है। बाबा ने कहा शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है, सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। दो बातें श्रीमद् भगवद गीता में भी एक तरफ कहा गया स्वधर्म सुख को देने वाला है, और दूसरी तरफ कहा गया हे अर्जुन देह सहित देह के सब धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ। तो ये जो भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं हैं वो मेरे शरीर के साथ है। आज अगर मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुई तो मेरा धर्म हिंदू हो गया, आज मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा होती हूँ तो मेरा धर्म इस्लाम हो जाएगा। परंतु जो आत्मा का स्वधर्म है वो क्या है? तो बाबा हमको आत्मा के स्वधर्म की बात बताते हैं। जब वहाँ पर व्यत्यास आता है तो हम शरीर के धर्म अलग 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 कर लेते हैं, अन्यथा हम सबका धर्म एक ही है, और वो है पवित्रता और शांति। ये आत्मा का मूल रूप से स्वधर्म है। उस स्वधर्म में टिकेंगे तो बाकी उसमें, और फिर आप अगर गौर करके देखेंगे तो सभी धर्म अंत में आकर के यही कहते हैं ना,
फिर स्वयं को शुद्ध बनाओ, अच्छा बनाओ और शांति, इसी पर। तो वो आत्मा का जो मूल स्वधर्म है वही सबको आकर्षित करता है। फिर बाबा ने कहा, ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनने लायक है। बाबा हमारा टीचर है, तो टीचर तो स्टूडेंट को पहचानते हैं कि ये बच्चा पढ़ता है, ये बच्चा नहीं पढ़ता है। तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों के मैनर्स से, मैं बच्चों की चलन से समझ जाता हूँ ये राजा बनने योग्य है या दास दासी बनने योग्य है या प्रजा बनने योग्य है। तो बाबा तो आया है राजा बनाने के लिए। पढ़ाई एक ही है, दास दासी बनने का कोर्स कोई अलग नहीं है, प्रजा बनने का कोर्स कोई अलग नहीं है, वो है ही राजा बनने का कोर्स। लेकिन जब नहीं लेंगे तो परसेंटेज घटेगी, तो जिस परसेंटेज के योग्य जो होगा उसमें वो चला जाएगा ऑटोमेटिकली। आज बाबा ने बायोस्कोप को याद किया है। तो दीदी अभी के जो वर्तमान समय है उसमें हम बायोस्कोप की डेफिनेशन को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे बायोस्कोप वो सिनेमा। तो लेकिन अब बायोस्कोप की डेफिनेशन क्योंकि तो बढ़ जानी चाहिए, इंटरनेट तक आ गई है, तो हम उसको पढ़ते हैं। बाबा ने कहा, मनुष्य बायोस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बायोस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं, और कोई कोई फीमेल्स भी ऐसी हैं जो बायोस्कोप में जाने बगैर नींद ना आए, मतलब सिनेमा जाना। तो बाबा उसको विशेष क्यों ऐसा बुरा कहते हैं, नंबर 1 गंदा क्यों कहते हैं? देखिए, जो चीज़ इन आँखों से हम देखते हैं, एक होता है सुनना, एक होता है देखना और सुनना, डबल हो गया। तो देखने से जो उसके अंदर कुछ विकारी संस्कारों को जागृत करने वाली बातें होती हैं। उदाहरण के रूप से, अगर कोई शराब पीता हुआ दिखाया जाता है और उसके बाद वो अपना सो करके नेक्स्ट मॉर्निंग अपना हंस रहा है, खेल रहा है, तो लोग गलत ले लेते हैं कि शराब पी के नींद बहुत अच्छी आ जाएगी और हमारा नेक्स्ट डे भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली वो क्या कर रही है? तो बाबा कहते ये उन्होंने देखा, सुना, चरित्र वहाँ देखा, तो उसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे कभी कोई सीरियल आता था, ऊपर से कोई जंप करता था, तो बच्चों ने जंप करना शुरू कर दिया था कि अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो जो हम देखते सुनते उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, क्योंकि आत्मा इस समय कलियुगी है, तमो प्रधान है। तो जैसी है वैसे तत्व को वहाँ से खींच लेती है, और इस प्रकार से वो फिर बाबा कहते हैं कि गलत काम करने बिगड़ वो लोग रह नहीं सकेंगे। उनकी बुद्धि में वही गूंजता रहेगा, चलता रहेगा, तो अच्छाई कहाँ से आएगी? और दूसरी बात, आप इधर देख रहे हैं सिनेमा, आजकल तो टेलीविज़न पर आ जाता है, मोबाइल पर आ जाता है। इधर आप देख रहे हैं सिनेमा, उधर आप कोशिश करिए शिव बाबा को याद करने की, आप कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। जब तक वो आप पूरा नहीं कर लेंगे, आपका वॉश ऑफ नहीं हो जाएगा, शिव बाबा क्यों याद आएगा? क्यों याद आएगा? आपने स्मृति में क्या बसाया? हम ऐसे तो ये कहते हैं कि फलाने ने मुझे ये बात कही, मैं भूल नहीं सकती, और ये जो सिनेमा देखा क्या वो भूल जाएगा? फिर हम कहते हैं हमको शक्ति नहीं है, फिर हम कहते हैं हमको ज्ञान योग में इंटरेस्ट नहीं आता है। क्यों आएगा? आप अपना अंदर तो देखिए क्या भर रहा है। जो भर रहे हैं वो आपको प्राप्ति करा रहा है। और इसी को बाबा ने कंटिन्यूड वे में बताया
कि खुशी मिल रही है सिनेमा देखने से, बायोस्कोप देखने से, लेकिन बाबा ने कहा ये है विनाशी खुशियाँ। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। सिनेमा देखते देखते आप कॉमेडी देख रहे हैं। कॉमेडी देखते देखते आपको कोई ऐसा अशुभ समाचार मिल जाए, आप उठ के चल देंगे, आपकी खुशी कहाँ गई? इसलिए बाबा कहते हैं इन पर विनाशी खुशी हाँ। है सारी। आज का वरदान है कि सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते, वे सदा एकांत और सिमरण में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभाश है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। एक ही बात हम अपने लक्ष्य में रख लें कि मुझे अपने प्यारे बाबा जैसा बनना है, बाप समान बनना है। तो बाप समान में वो सारे गुण आ जाएंगे जो बाबा के हैं, और उन गुणों को हम जब धारण करेंगे तो उसकी खुशी भी होगी, नशा भी होगा, और जब व्यक्ति को सक्सेस मिलती है तो वो उसको और अधिक करने की कोशिश करता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपने आप को अपने बाप समान बनाने का लक्ष्य रखना है। आज का स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। कहावत है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो पहला कदम मेरी इच्छा भी है या नहीं? सवाल तो इस बात का है ना कि मेरी इच्छा भी है कुछ अच्छा करने की या नहीं। अगर इच्छा है कुछ अच्छा करने की, अच्छा बनने की, तो हिम्मत रखो, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाबा आपको मदद देगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं, और आपके प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जो कि फ्राइडे को होता है उसमें हम अवश्य देंगे। ओम शांति।